क्या करना है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉरी फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहा है। हाँ जी। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है जी। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend upon the number of days one has taken the food in the mess। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, कहता है एक हॉस्टल है, उसमें कहता है उन्होंने बताया कि हॉस्टल में कहता है फिक्स चार्ज रखे हुए हैं कि आप लोगों को इतने दिन फूड लेना, तो उसके फिक्स चार्ज है, अगर उससे एक्स्ट्रा डेज में रखोगे फूड लोगे तो उसके आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो उसमें एक दो स्टूडेंट्स है ए और बी। ए स्टूडेंट कहता क्या कर रहा है, व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, स्टूडेंट ए ने क्या किया, फूड को लिया 20 डेज के लिए और उसने कितने पे किए बेटा जी, 1000 रुपीज पे किए। और दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट है बी, वो कहता है उसने फूड लिया 26 डेज के लिए और उसने पे किए 1180। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज रुपीज एक्स, मान लो कि रुपीज एक्स उसका फिक्स चार्ज है कि एक दिन लो 2 दिन लो, उन्होंने पर्टिकुलर डे रख दिया कि इतने फिक्स चार्ज है, इतने चार्जेस लगेंगे आपको, ठीक है, फूड लेने के। और उसके बाद दूसरा क्या रखा था बेटा जी उन्होंने कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon। ये भी लेट किया हमने, तो इसकी कॉस्ट रख दी रुपीज वाई। अब स्टूडेंट ए की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ए ने कितने दिन फूड लिया बेटा जी, क्या गिवन है 20 डेज, तो फिक्स चार्ज कितने हैं एक्स, 20 डेज उन्होंने फूड लिया, 20 डेज वाई फिक्स चार्ज तो है ही है, और 20 डेज उन्होंने फूड लिया तो कितने चार्जेस पे किए उसने 1000। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, समझ आया। अब स्टूडेंट बी की बात करते हैं। स्टूडेंट बी ने कहता फिक्स चार्ज तो हमारे एक्स है, इतने चार्जेस तो लगेंगे, प्लस उसने कितने दिन फूड लिया 26 डेज। 26 डेज जब फूड लिया तो उसने कितना पे किया 1180। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी मेथड से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कौन से मेथड से सॉल्व करें बेटा जी, हाँ जी सब्स्टिट्यूशन से करें, एलिमिनेशन से करें, एलिमिनेशन से करते हैं, कोएफिशिएंट इजी है, ठीक है। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे कर रहा हूं x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 1, इस x का कोएफिशिएंट 1 सेम है, तो सिर्फ सिंपल चेंज, ये प्लस का है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कट गया, माइनस का 26y प्लस का 20y क्या आएगा, माइनस का 6y, माइनस का 1180 और प्लस का 1000, तो क्या बचा माइनस का 180, माइनस से माइनस y इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 बांधा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब y की वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x प्लस 20y इक्वल टू 1000, तो x प्लस 20y कितना है 30, ये कितना हो गया 600 इक्वल टू 1000, तो x कितना हो गया 400, क्योंकि 600 उस तरह जाके माइनस का और 1000 में से 600 गया 400, तो x क्या है बेटा जी, फिक्स चार्ज कितना हो गया बेटा जी 400, फिक्स चार्ज हो गया रुपीज 400, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो कितनी हो जाएगी रुपीज 30, ठीक है जी, ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, करो नोट। हाँ जी बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े करें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, कहता एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर।
अब हमने क्या करना है, कहता फ्रैक्शन हो रही है 1/3 अगर हम न्यूमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन क्या बोला? कहता अगर हम न्यूमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्रैक्शन हो रही है 1/3। दैट मींस क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं कुछ कर रहे। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, फोर्थ है। तो लेट कर दिया न्यूमिनेटर को x मान दिया और डिनोमिनेटर क्या हुआ y, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये लेट कर रहे हैं बेटा जी, x अपॉन y, डन, x अपॉन y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 1 is subtract from the numerator, यही बोला, ये बोला है 1 is subtract from the numerator, that means अगर 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कर रहे, तो उसकी जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन रही है। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, मतलब 3x माइनस 3 इक्वल टू y, 3x माइनस 3 इक्वल टू सॉरी प्लस का y उस तरफ जाके माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। डन। अब सेकंड में क्या बोला उन्होंने, इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब कहता उसकी फ्रैक्शन 1/4 बन रही है जब हम क्या करते हैं, 8 ऐड करते हैं किसमें, डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड कर दिया, तो उसकी जो फ्रैक्शन है वो बन रही है 1/4। समझ आया? अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x y प्लस 8, 4x माइनस y इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन। डन। अब हम कौन सा मेथड से करें बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन लगा दे यहाँ पे, चलो जी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें से मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x इक्वल टू 3 माइनस का y उस तरफ जाके प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 प्लस y अपॉन 3, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। इसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि पता चले। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आ गई, थर्ड इक्वेशन को पुट किस में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो 4 इंटू x क्या है 3 प्लस y बाय 3 माइनस का y इक्वल टू 8, यही है। अब फ्रैक्शन कटिंग तो हो नहीं रही, 3 को इस तरफ भी मल्टीप्लाई और दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई, 4 को अंदर, 4 3 का 12 प्लस 4y माइनस का 3y, 3 के साथ y इक्वल टू 8 3 का 24। अब 4y में से 3y गए y, प्लस का पहले उस तरफ जाके, तो आंसर y क्या आ जाएगा बेटा जी, y की वैल्यू 12 आ गई। तो अब x की वैल्यू निकल जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या मिला हमें, x इक्वल टू 3 प्लस 12 बाय 3, तो 15/3 5, तो x कितना आ गया 5। अब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी बेटा जी, क्या था x अपॉन y, x क्या है 5 अपॉन 12। देखो जी करो नोट। थर्ड क्वेश्चन में कहता है यश ने क्या किया, 40 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है जी, उसको कहता अगर उसका राइट हो रहा है आंसर तो उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर उन्होंने बोला had 4 marks been awarded for each right answer। फिर उसके बाद पहले वाले की स्टेटमेंट बनाते हैं, 2 ही केस चल रहे हैं, एक राइट आंसर एक रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा जी, Yes score 40 marks in a test getting 3 marks for right and 1 marks deduct for wrong answer।
और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। फिर दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला, कहता अगर उसका आंसर सही हो रहा है तो उसको 4 मार्क्स दे रहे हैं, अगर आंसर गलत हो रहा है तो उसके बेटा जी -2 डिडक्ट हो रहे हैं। तो उसने कितने स्कोर किए, 50 मार्क्स। अब हमने बताना है कि राइट आंसर कितने थे, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में, वो बताने हैं। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में बेटा जी द्वारा सुनो, क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि यश ने क्या किया, टेस्ट दिया, उसमें उसने 40 मार्क्स वो लिए, 40 मार्क्स ऑब्टेन किए, जिसमें उन्होंने कंडीशन रखी थी कि अगर उसका आंसर सही होगा तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आंसर गलत हुआ तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। पहली कंडीशन ये थी। फिर दूसरे बार उन्होंने क्या बोला कि यश ने फिर दोबारा टेस्ट दिया, तो उसके कहता अगर सही आंसर होगा तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत हुआ तो 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और उसने उस टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 50। अब हमें बताने हैं कि कितने क्वेश्चन उसने दिए। समझ आया? एमसीक्यू बेसिस होगा लाइक, ठीक है। तो देखते हैं, लेट कर लेंगे राइट आंसर को। हमने x माना कि उसके x क्वेश्चन राइट हुए, और रॉन्ग आंसर कितने हो गए, लेट किया, रॉन्ग आंसर कितने हो गए, y हो गए, वो भी लेट किया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यश के राइट क्वेश्चन राइट आंसर कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के क्वेश्चन था तो कितने क्वेश्चन उसके राइट हुए, x, ठीक है। अब उसमें कहता डिडक्ट हुए कितना, 1 नंबर डिडक्ट हो रहा है अगर आंसर क्या कर रहा है, गलत आ रहा है। हमने मान लिया उसके y क्वेश्चन थे गलत, तो y के कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, 1, तो माइनस होगा क्योंकि कम हो रहे हैं। तो उसने स्कोर कितने किए, 40। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ आई फर्स्ट इक्वेशन? अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, कहता अगर तो आंसर हुआ राइट तो उसे मिलेंगे 4 मार्क्स, अगर आंसर हुआ गलत 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो उसने ऑब्टेन किए 50 मार्क्स। तो अब राइट आंसर है तो कितने मार्क्स मिले, 4, अगर रॉन्ग है तो 2 माइनस हुए, तो टोटल ऑब्टेन किए 50। ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। 2 टेस्ट दिए, 2 टेस्ट, ठीक है जी, 2 इक्वेशंस बन गई। अब राइट और रॉन्ग क्वेश्चन निकाल के टोटल क्वेश्चन बता दोगे कितने हैं, ठीक है। करें स्टार्ट, कौन से मेथड से करें, एलिमिनेशन है ना, सब्स्टिट्यूशन करें, एलिमिनेशन करें, एलिमिनेशन इजी होगा, कैलकुलेशन तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कर लो, एलिमिनेशन रहता है। 3x minus the 4 equal to 40, 4x minus का 2y। हमने ये देखो गर्ल्स की फरमाइश पे एलिमिनेशन कर रहे हैं भाई, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा सर अब x का कोएफिशिएंट क्या है, ध्यान दो, x का कोएफिशिएंट क्या है, 4। इस x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। 4 को 3 से किया 12x, 4 को 5 के साथ 4y, 4 4 दा 60, 160। अब 3 को 4 के साथ किया 12x, 3 को 2 के साथ 6y, 3 को 5 के साथ 150। डन। ये प्लस का है, माइनस, माइनस है प्लस, और प्लस है माइनस, ये कट गया, प्लस का 2y, बड़ी रकम 6 वाली है, लक्ष्य 10। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, सॉरी वेरी गुड, लक्ष्य y की वैल्यू आ गई बेटा जी 5, 2 उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो जैसे ही पुट किया मैं सीधा पुट कर रहा हूं बेटा जी 3x minus 5, सॉरी पहले इक्वेशन लिख देते हैं, y इक्वल टू 40। अब 3x minus 5 इक्वल टू 40, माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस का 3x इक्वल टू 45, और x इक्वल टू 45 बाय 3 15। तो x क्या है, x किसको माना था बेटा जी, राइट आंसर को। राइट आंसर उसके कितने हो गए, 15। रॉन्ग आंसर कितने हो गए, 5। और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन पूछे थे ना, तो कितने हो गए, 15 प्लस 5 20,
होगा जी? समझ आया क्वेश्चन? ठीक है जी, करो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा जी? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी ऑन द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। अब देखो जी क्या बोला गया है, दो पॉइंट्स है, कार ए और कार बी। इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है फर्स्ट इक्वेशन में? इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे विल मीट इन 5 आवर। अब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कार ए भी और कार बी भी सेम डायरेक्शन में, तो वो मिल रही है कितनी देर में? 5 घंटे बाद मिल रही है। तो हमने क्या किया? लेट स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर से भाग रही है, ठीक है, और लेट कर दिया स्पीड ऑफ कार बी। Hey there. Subscribe to my 5 channel किलोमीटर पर आवर से and भाग also रही है। press this bell icon. ठीक है, अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने छोटी क्लासेस में। अब उन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो x, अब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों मीट कर रहे हैं, x माइनस 5 ये स्पीड होगी। टाइम कितना लग रहा है उसको? 5 आवर्स। कितने डिस्टेंस को? टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू 100। ये समझ आया स्टेटमेंट? ये बन गई 5 बांधा, मैं कटिंग कर रहा हूं बेटा जी, 5 बांधा 520 था, तो x माइनस y इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन डन। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है? इफ दे ट्रेवल इन, क्या बोला बेटा जी? इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। अगर कहते हैं ये दोनों ही, कहता दूसरे केस में ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वो मिल रहे हैं 1 घंटे के बाद, तो इक्वेशन क्या बनेगी? अब x a की स्पीड प्लस दोनों का डिस्टेंस फटाफट हो रहा है ना इंक्रीज, y इसलिए प्लस इक्वल टू 100, उसमें दूर हो रहा था डिस्टेंस इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है, x प्लस वाई। अब इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 100, यह बन गई सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट? नो सर। कौन से मेथड से करें सर? एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब कार्तिक की बात मान लेते हैं ना, ठीक है जी, एलिमिनेशन। तो इक्वेशन क्या? x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस वाई माइनस का 2y और माइनस 80, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड थी वैसे? b की, कार b की। अब y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू पुट कर दे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू x माइनस 40 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भाग रही है कार A और कार B कितने पे भाग रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है जी, समझ आया बेटा क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, द एरिया ऑफ, करें जी स्टार्ट, ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट है, करो फिर। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। अब कहता है उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज करते रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट। अब बताता हूं कैसे, ध्यान दो, लेट कर लिया लेंथ को x मीटर की, डन, मीटर में x स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, x यूनिट मान लिया। तो ब्रेथ को हमने क्या मान लिया?
y। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वेरी गुड, L इंटू बी। L इंटू इसमें L क्या है? x, b क्या है? y, मतलब x y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे लिखेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। लेंथ को क्या कर दिया? यूनिट रिड्यूस कर दिया जी, रिड्यूस, ठीक है। और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया बाय 3 यूनिट। ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। एरिया क्या है? एक्स वाई। एरिया क्या है? एक्स वाई है ना। तो कहता है जो उसका एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है 9 यूनिट। समझ आई बात? दोबारा सुनो। कहता लेंथ को हमने रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट। अब लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। एरिया क्या है? एक्स वाई। उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है 9 यूनिट। समझ आया इक्वेशन? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक है। अब प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कट जाएगा, इक्वल टू में था। माइनस का 15 उस तरफ जाके प्लस का, तो इक्वेशन क्या बन गई? 3x माइनस 5y माइनस का 15 उस तरफ, प्लस का 15 में से 9 गए, सॉरी 6 4 वाला कौन है भाई? 4 वाला, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या बोला है उन्होंने। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, कहता अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट। अब लेंथ को कहता इंक्रीज कर दे 3 यूनिट, ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 2 यूनिट, उसका जो एरिया है, एरिया क्या था? एक्स वाई, वो इंक्रीज हो रहा है 67 यूनिट। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। तो अंदर मल्टीप्लाई करें फिर, एक्स वाई प्लस द 2x प्लस द 3y प्लस द 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब प्लस का एक्स वाई उस तरह जाके मतलब कट गया 0, है ना। 2x प्लस 3y प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस का 67 में से 6 गए 61। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। कौन सा मेथड लगाएं? एलिमिनेशन लगाते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन है 3x माइनस द 5y इक्वल टू 6 और दूसरा क्या है 2x प्लस द 3y इक्वल टू 61। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x का ऑप्शन क्या है 2 और इस तरफ x का ऑप्शन क्या है 3 को 2 के साथ किया, यहाँ कर देते हैं 3 to the 6x 5 to the 10y कितना हो गया 6x plus 9y plus 180 डन। प्लस का है तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, ये कितना बन गया माइनस का 19y। 183 में से 12 गए कितने बचे जी? माइनस का 571, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आ गई 171 अपॉन 19, 19 वन दा 19 9 दा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। बेटा जी मुझे टेबल आते हैं, ठीक है माइनस, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो y की वैल्यू को बेटा मैंने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो y को जैसे पुट किया फर्स्ट 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5 9, y क्या है 9 6, कितना हो गया 45 इक्वल टू 6, माइनस का 45 उस तरह जाके प्लस का, तो कितना हो गया 51 और x की वैल्यू कितनी होगी x की वैल्यू कितनी होगी 17। ठीक है जी, तो x क्या था हमारा
लेंथ कितनी आ गई 17 यूनिट और ब्रेथ कितनी आ गई 9 यूनिट। क्वेश्चन समझ आया बेटा जी? यस सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, करो लो। लास्ट वीक से ज्यादा समझ